जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी, इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है। ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। 16 एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उस अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने के लिए यह यूपी ट्रेड शो 2025 इसका एक उदाहरण है। ये केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के ट्रेड शो हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है? यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है। यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा, नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए यह प्रयास भी सरकार के स्तर पर नया प्रारंभ हुआ है। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं,
जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी। लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो। लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। और दुनिया के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी मोबाइल फोन बनाने में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में यह सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए, और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए बहे धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बार आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए, हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था, बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी, और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो, और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए, और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। कोई भी परिवार होता है, उसकी एक तमन्ना होती है कि वह अपने बल पर, अपने दम पर उसका अपना घर हो, सिर ढकने के लिए उसे छत प्राप्त हो। और आज 160 परिवारों को, जिनमें से 80 को EWS और 80 को LIG फ्लैट इस हाई राइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसके लिए
उन सभी को जिन्हें दीपावली के पहले इतने शुभ मुहूर्त में, कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में, और उसमें भी रवि किशन का गाना फ्री में सुनने को प्राप्त हुआ हो। एक फिल्मी हीरो फ्री में गाता नहीं है, लेकिन आपके लिए देखो, गोरखपुर वालों को तो फ्री में उन्होंने गाना सुना दिया। इन सभी के यह आपको उनके इस संगीत के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो लाखों रुपया लेते हैं, वो फ्री में। और यहां पर 160 परिवारों को आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए दीपावली का ये उपहार आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हमारी शुभकामनाएं। इसमें सबसे पहला उपहार तो मिला है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जीडीए की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए, और बाकी 120 परिवार वे हैं जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं, और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो ईडब्ल्यूएस के आवास बने हैं, ये ईडब्ल्यूएस के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।